हेलो स्टूडेंट्स। तो जैसे कि आपको पता है फॉरेस्ट गार्ड परीक्षा का रिजल्ट आ चुका है और 1856 अभ्यर्थी पास हुए। ठीक है, तो थोड़ा सा बात करेंगे इसकी जो एक अनएक्सपेक्टेड मेरिट आई है, थोड़ा उम्मीद से ऊपर। ठीक है, तो आपको पता है कि ज़्यादातर जो आपने यूट्यूब में भी या अपने अनुभवी लोगों से, गुरुजनों से सलाह ली होगी, उन्होंने इसकी मेरिट कम ही बताई थी। ठीक है, मैंने जो इसमें कट ऑफ बनाई थी तो लगभग 2000 से ज़्यादा बच्चों ने उसे देखा और मैंने उसमें लगभग 62 ऐसे बोला था। ठीक है, मैंने कहा था 62-64 तक वालों को फिजिकल में आराम से बुलाएंगे, लेकिन उससे भी ऊपर है। लेकिन कुछ ने इससे भी कम काफ़ी बताया था, जैसे कुछ यूट्यूबर्स ने 52, 53, 54 तक पहुंचा दी थी डाउन में। तो देखो, मेरिट हमेशा ज़्यादा ही रहती है जितना हम सोचते हैं। मैक्सिमम केस में, मतलब बहुत कम पेपर में होता है कि जो हमारे अनुमानित से नीचे चली जाती है या उतनी जाती है। ठीक है ना, तो जितना भी बता रहे हैं उससे थोड़ा सा ऊपर मान के चला करो हमेशा। क्योंकि जब मैंने देखो कई एग्ज़ाम में बहुत हाई बताई तो सब ने, कुछ बच्चों ने उस समय ये बोला कमेंट करके कि क्या तुमने कभी पेपर भी दिया उत्तराखंड में, कोई इतनी हाई कैसे चली जाएगी, है ना। तो मेरिट देखो ऐसे ही चली जाती है। जब पिछला वीडियो का पेपर था उस समय 75.5 थी जनरल की कट ऑफ। तो मेन मैं इसलिए जनरल की कट ऑफ ही बताता हूँ कि जब भी बताई होगी तो लगभग उसके आसपास ही रहा है। इस बार थोड़ा सा और ऊपर चलेगी। लेकिन तो देखो, अभी इसमें से भी आपको पता है कि जो 1856 है ना, कितना फ़र्क पड़ेगा। अब कितने बच्चे नहीं जाएंगे, कितना सिलेक्शन हो रखा है, किस पे डिपेंड करता है। वो सब इस पे डिपेंड करता है कि जो पैरेलल भर्ती चल रही है इससे पहले किस में ज्वाइनिंग हो जाती है, सीधा सीधा उस पर निर्भर है। सेम ग्रेड पे की जो भर्तियाँ हैं, जैसे कनिष्ठ सहायक सेम ग्रेड पे में है, पुलिस है, तो इनमें अगर ज्वाइनिंग पहले हो जाती है समय पे तब तो यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा, है ना। और इसी वजह से मेरिट हाई होने का भी एक रीज़न है, क्योंकि सेम अभ्यर्थी बार बार वही परीक्षा दे रहे हैं। और आप देखोगे कि कितने सारे स्टूडेंट ऐसे मिल चुके हैं जो मैं खुद जानता हूँ जिन्हें, हाँ, पटवारी भी निकल रहा है, कनिष्ठ सहायक भी है, ये वाला भी है, किसी का पुलिस भी है ना। तो 3-3, 4-4 एग्जाम वाले बहुत सारे स्टूडेंट हो चुके हैं आज की डेट में। तो एक रीज़न मेरिट ऊपर होने का कारण ये भी है। पुलिस वाले जो छात्र होंगे चयनित, उनमें से भी बहुतों का ये निकला हुआ है ना। तो हाई होने का एक रीज़न ये है इसमें। दूसरा देखो, अभी कितने इसमें बाहर हो सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे तो देखो फिजिकल देने जाते नहीं है, केवल दे देते हैं, मतलब रिटर्न की वजह से कि चलो एक एग्ज़ाम हमने दे दिया, जाना तो हमें दूसरे में, फिजिकल की तैयारी नहीं करते या देते ही नहीं। ठीक है, तो वैसे भी बहुत सारे इसमें होंगे जो नहीं देंगे। हालांकि अगर कुछ फेल भी हो जाएंगे, फिर फिजिकल में कुछ फेल भी होंगे, है ना। कुछ के डॉक्यूमेंटेशन में भी दिक्कत आ जाती है फाइनल मेरिट के समय से पहले डीवी में। जैसे किसी ने ईडब्ल्यूएस या कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट लगाए हैं जो डेट से पहले के हैं या वैलिड नहीं है, तो उस चीज़ में दिक्कत हो सकती है, उनको अनर्ह कर देता है यूकेपीएससी। ठीक है, तो ये सब चीज़ें होके तभी भी मान लो 400, 500, 400 बाहर भी हो गए इसमें, 500, 600 तभी भी बच रहे हैं पदों से, 200, 300, 400 ऊपर बच जाएंगे। ठीक है, तो मेरिट थोड़ा सा ऊपर अभी जानी है, इतना आपको पता ही है। एक स्टूडेंट के एक नंबर पे अगर आप 50-80 भी व्यक्ति को मान के चलोगे तभी भी मेरिट जो है 4 से 6 अंक ऊपर आराम से खिसक रही है इसकी। ठीक है, तो इतना हाई हो जाएगी हर चीज़ में, जो भी कैटेगरीज होंगी उसमें उतनी ऊपर खिसकेगी कम से कम। ठीक है, तो 70-71 प्लस तो मान ही लो जनरल में आराम से जाएगी। ठीक है, बाकी देखो जो कनिष्ठ सहायक का है उसके लिए एक अलग से बनाएंगे, उसमें कितना मेरिट का प्रभाव पड़ने वाला है। तो जिनका भी ये क्वालिफाई हुआ है अभी तो फ़िलहाल उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। भले ही वो बॉर्डर पे भी निकले हैं, लेकिन उन्होंने एक इतना टफ पेपर निकाला ही है, अच्छी खासी मेरिट में नाम आए तो अच्छी बात है। कोई आसान बात नहीं होता पेपर में नाम लाना, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो पॉइंट में छोटे थोड़े अंकों से रह गए हैं। हाँ, क्योंकि 2 क्वेश्चन इसमें क्या है, 2 सवाल मूल्यांकन से हटाए गए, तो उसका भी थोड़ा प्रभाव पड़ा है अंकों पे। तो जो बिल्कुल पॉइंट से रह जाते हैं थोड़ा मनोबल कम होता है, लेकिन उसमें क्या है, आपको ये सोचना नहीं है ज़्यादा। पैरेलल इतने सारे एग्ज़ाम चल रहे हैं तो पॉजिटिव ही सोच रखो,
हो जाएगा, है ना। और देखो अच्छे अच्छे लोगों का प्रिडिक्शन ख़राब हो जाता है, जिनके लाखों फॉलोवर भी हैं यूट्यूब में, वो भी गलत प्रिडिक्शन दे देते हैं, बहुत बड़ा गैप रह जाता है। देखो 2-4 नंबर, 5 नंबर तो 2-4 नंबर रह सकता है, क्योंकि ऐसे एग्जैक्ट तो कोई भी नहीं बता सकता है ना। खुद आयोग को नहीं पता होता हमारी मेरिट इस पेपर की कितनी जा सकती है। लेकिन एक बस वो एक्सपीरियंस के आधार पे, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट के आधार पे, और पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल और अदर एग्ज़ाम्स कैसे हो रहे हैं उसके आधार पे निकलता है। लेकिन अदर एग्ज़ाम्स में अभी तक कोई ज्वाइनिंग ही नहीं हुई है, तो एक रीज़न ये भी है कि मेरिट हाई देखने को मिल रही है। फ्यूचर के देखो जो एग्ज़ाम्स हैं, सबसे मेन एग्ज़ाम आ गया, वीडियो का पेपर है 9 जुलाई को, तो ऐसे ही सरप्राइज़ वहाँ पर देखने को मिल सकता है। सबसे बड़ी बात है, क्योंकि फैक्टर वहाँ पर एक तो लेवल 4, 5, 6 का पद है ना। क्लरिकल से लेके, पुलिस से लेके, फॉरेस्ट से लेके सारे देंगे जिन्होंने पहले भरा है, पहले दिया है। तो 1.5 लाख तक है उसमें भी, जिन्होंने पहले दिया था 1.5 लाख से ऊपर। तो एक तो उसका लेवल अच्छा खासा होने के कारण उसमें सारे पार्टिसिपेट करेंगे। दूसरा, जितने पदों की संख्या है उतना ही फर्स्ट रिजल्ट में उतना ही निकलेंगे, यानी कोई फिजिकल नहीं है, ना कोई टाइपिंग है, ना कोई कंप्यूटर है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है। बाद में होने वाला परीक्षण ना, बस CCC होगा, तो आपको VPDO में चांस मिल जाएगा। वहाँ पे भी एक अच्छा खासा मेरिट आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि देंगे सभी। ठीक है, देते तो देखो तभी भी सही है जी। अभी भी ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका पटवारी में नाम आ रखा है, 3-3, 4-4 जगह आ रखा है, लेकिन वो अगला पेपर सचिवालय का जो होने वाला है परसों, वो देंगे। वो फिर भी भले ही वो सचिवालय गार्ड की नौकरी है, 10वीं पास की नौकरी है, लेकिन वो देंगे तब भी। ठीक है, पेपर सब देते हैं, है ना। तो यही कारण है कि मेरिट हाई रहती है। हाँ, अगर एक बार ज्वाइन कर लें तो फिर नहीं भी देते, लेकिन आज के समय में कोई परीक्षा नहीं छोड़ रहा है। उत्तराखंड में जिस प्रकार का एक माहौल चला, क्योंकि तो कहीं ना कहीं बच्चों का विश्वास संस्थाओं से थोड़ा हट गया कि हमें कैसे ज्वाइनिंग मिल पाएगी। फाइनल जब तक नहीं हो पाता, जब तक आप किसी विभाग में ज्वाइनिंग नहीं ले लेते हो, तब तक यहाँ पे कुछ भी उलटफेर होने का डर रहता है एक मन में। तो इसलिए सभी कई परीक्षाएं निकाल के सेफ कर रहे हैं कि भाई मेरा ये नहीं होगा तो चलो ये अटक जाएगी, तो ये वाली तो निकल जाएगी आगे। तो इस तरीके से इसलिए बार बार परीक्षाएं दी जा रही हैं। ठीक है, तो ज़्यादा अपना मनोबल कम करने की ज़रूरत नहीं है। आगामी परीक्षाएं आएंगी, कोई ना कोई परीक्षा की बस तैयारी करते रहो, है ना। और एक्सपेक्टेड मेरिट देखो हमेशा ऊपर ही रहती है। जो एवरेज, आप अगर मान लो आपने 5 यूट्यूबर को देखा है और पांचों ने, मान लो किसी ने 55 बताई, किसी ने 58 बताई, किसी ने 60 बताई, उनका एवरेज निकाल दो और उसके बाद भी उसमें कम से कम 3-4 नंबर जोड़ दो, तो ये आपकी फिर मेरिट है। ठीक है, तो यूट्यूबर के नंबर्स के बाद भी मेरिट प्लस करो, तब आएगी मेरिट। वरना क्या है कि फिर हम एक धोखे में रहते हैं, वही माइंडसेट बन जाता है, इतने में तो मेरा हो जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट है देखो, है ना, 54-55 नंबर से ऊपर वाले जनरल में दौड़ लगा रहे थे कि हमें फिजिकल की तैयारी करनी है, और मेरिट कहाँ चलेगी, 66 से भी पॉइंट में ऊपर है। ठीक है, तो आपको पता होगा कि 65 और 66 के बीच में कितने हैं, और 66 से और जहाँ तक मेरिट है पॉइंट में, वहाँ तक कितने अटके होंगे। तो ये स्तर चल रहा है अभी कंपटीशन का। तो अभी के लिए, आज के लिए इतना ही बोलना है। कनिष्ठ सहायक का भी एक वीडियो बनाऊंगा कि उसमें फाइनल कितनी रह सकती है और क्यों रह सकती है।